नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। डिंडोरी में फर्जीवाड़ा कर जमीन विक्रय करने के आरोप। भतीजा इंद्रपाल सोनपाली ने लगाया था चाचा नंदलाल सोनपाली पर आरोप पर चाचा नंदलाल ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मुझ पर लगाया जा रहा झूठा आरोप। डिंडोरी नगर के वार्ड नंबर 5 में नगर के प्रतिष्ठित परिवार स्वर्गीय बालमुकुंद सोनपाली के विवादित संपत्ति में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसके पहले इंद्रपाल सोनपाली के द्वारा अपने चाचा नंदलाल सोनपाली पर आरोप लगाए थे कि फर्जी वसीयतनामा और फर्जी वादा कर राजस्व की मिलीभगत से जमीन विक्रय की गई। वहीं अब स्वर्गीय बालमुकुंद सोनपाली के बेटे नंदलाल सोनपाली ने कहा कि इंद्रपाल सोनपाली के द्वारा जितने भी आरोप लगाए जा रहे सब बेबुनियाद है। जमीन का नामांतरण और बिक्री सब इनके सहमति से ही हुई है। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। बड़ी कूट रचना की गई है क्योंकि मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय बाबू बालमुकुंद सोनपाली जी ने एक विल करके गए थे, जिसका माननीय न्यायालय में केस चल रहा है और उस केस में पूरी प्रॉपर्टी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। लेकिन अभी बीच में करीब 2022 दिसंबर के आसपास ऐसी जानकारी लगी कि चाचा ने फर्जी वसीयत बनाकर उस पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया है और जिसमें उस पूरी प्रॉपर्टी में हाई कोर्ट से स्टे है और भूमि परिवर्तित भी है, लेकिन बगैर कलेक्टर साहब के परमिशन के पूरी प्रॉपर्टी बिक भी गई। और एक प्रॉपर्टी जो मेरे नंदलाल चाचा हैं सोनपाली जी अपने नाम में कराकर अपने लड़के को दान भी कर दी और उस दान पत्र में पैतृक मकान बना हुआ है, जिसकी जब दान पत्र लिखा गया उसमें उसका कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा, ये ज़मीन किसने किसको बेची है? ये नंदलाल सोनपाली ने अपने नाम में कराकर अनिल खनूजा को बेच दी है। कितने में बेची है? अब लिखा पड़ी तो उनकी 32 लाख की हुई है, पर ऐसी जानकारी की ज़मीन करोड़ों में बिकी है। अच्छा, आपने कहाँ शिकायत की थी और फिर क्या हुआ? इसकी मैंने पहले शिकायत जिले के थाना प्रभारी को की है और माननीय एसपी साहब को की है और कलेक्टर साहब को भी दी है और एक कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में भी किया था और कमिश्नर साहब को भी किए हैं और मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी लिखकर भेजा और 181 भी लगा दिए हूँ। क्या पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी ने जांच की है, ना ही कोई मेरे पास पूछने आया है। न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, अभी तक क्या स्थिति है न्यायालय से? न्यायालय के लिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया है और जो उसकी रूलिंग है कि अगर कोई अधिकारी या कलेक्टर या एसपी कोई सुनवाई नहीं करता, उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, जो मैं उस अपनी प्रोसीडिंग के हिसाब से न्यायालय जा चुका हूँ। अब न्यायालय जाने के बाद न्यायालय से आदेश थाना प्रभारी को हो गया है, अब जो भी उचित कार्रवाई होगी पता लगेगा। और इसके बाद ये सब होने के बाद मुझे बार बार सूर्याम पटवारी के बहुत फ़ोन आ रहे हैं और जिससे मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बनी हुई है। उसके खिलाफ भी मैंने अभी 29/4 को एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, क्योंकि इस झूठे प्रकरण में जो उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, मैंने बहुत सारी शिकायत उनके खिलाफ की हैं, पर उसके बाद भी अभी तक थाना प्रभारी ने ये नहीं पूछा पटवारी को बुला के कि आप बार बार इनको फ़ोन क्यों कर रहे हैं। और आज जब जिले के इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो जो गाँव में किसान भोले वाले बैठे हैं उनके साथ क्या होता होगा। और बहुत बड़ी कूट रचना मेरे साथ हुई है और इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जिसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरी करोड़ों की जगह कौड़ियों के भाव में बिक गई और मुझे अब इन सब लोगों से जान का खतरा बना हुआ है, मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि ये मुझे कोई भी झूठे मुकदमे फंसा सकते हैं। भाई साहब, ये ज़मीन का मामला आ रहा है, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आपके द्वारा फर्जीवाड़ा करके ज़मीन बेची गई है। इस संबंध में आपका क्या मत है? आप क्या समझते? मेरा ये कहना है कि इंद्रपाल बबलू सोनपाली ने जो भी आरोप पत्र मेरे ऊपर लगाए हैं सब बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। उसका काम ही ये है हमारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करता रहा, 30 साल से उलझा के रखा हुआ है। और इसी ने क्रेता के पास जाके ज़मीन बितवाई है, इसी ने नामांतरण सब कुछ कराया है, सब कुछ इसकी सहमति से हुआ है। अब इसको लालच पड़ रही है, इसलिए ये गुमराह कर रहा है। क्या चाहता है वो? अब ये बबलू बताए क्या चाहता है। हमारा तो पारिवारिक मामला, हम तो समझौता भी उसी की सहमति से सब हुआ, तो समझौता इसका मतलब हो चुका है। अब पता नहीं क्यों लालच में वो ये सब कर रहा है, ये समझ में नहीं रहा है। एक चीज़। दूसरी बात, ये अपने पिताजी का सगा नहीं रहा तो हम लोगों के परिवार का क्या सगा होगा। ये अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया था, 30 साल का भरण पोषण मैंने किया, पूरी डिंडोरी जानती है। ये पता नहीं क्यों ये सब कर रहा है, ये समझ मेरी बाहर की बात है। तो क्या धमकी वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ, मेरे को बहुत मानसिक प्रताड़ित कर रहा है।
मेरे पे यदि कल को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार बबलू रहेगा और इंद्रपाल सोनपाली रहेगा। दुकान पर कुछ मुद्दा है? 30 साल से वो हमारी दुकान में कब्जा किया हुआ है, जो कब्जा छोड़ नहीं रहा है। और मेरा भतीजा है नितिन सोनपाली, उसके भी